वृंदा वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी पुष्पसारानंदिनी च तुलसी कृष्ण जीवनी एतेन नाम अष्टकं चैव श्रोतनामातिशयोक्तं यः पठतां सम्पूज्यं सो भवमेघफलम्। कार्तिक मास महात्म्य सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। आज आप सुनने वाले हैं कार्तिक मास महात्म्य का 24वां अध्याय। जैसा कि आपने 23वें अध्याय में आपने सुना कि भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा से बता रहे हैं कि किस प्रकार से दूसरे के किए गए पुण्य का फल किसी और को प्राप्त होता है, और इस विषय में भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा से एक कथा का वर्णन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले कि प्राचीन काल में उज्जैन में एक महापापी और दुरात्मा धनेश्वर नामक ब्राह्मण रहता था। वह रस और चमड़ा और कंबल आदि का व्यापार करता था। वैश्यागामी और मद्यपान आदि बुरे कर्म करता था। चूँकि वह रात दिन पाप में ही लीन रहता था, इसीलिए वह व्यापार में नगर नगर घूमता था। एक दिन महिष्मती पुरी, जो कि राजा महेश ने बसाई थी, इसीलिए वह राजा के नाम से ही विख्यात थी। उस नगरी के पास ही पाप नाशनी पुण्य काशी भगवती नर्मदा बहती थी। उस नदी के किनारे देश देशांतर से आए यात्री कार्तिक व्रत करने को कुछ दिन के लिए ठहरा करते थे। उन कार्तिक व्रत करने वाले प्राणियों को वहां ठहरा हुआ देखकर दुष्ट धनेश्वर भी इधर उधर घूमता हुआ एक मास के लिए वहीं ठहर गया। अपने माल को बेचता हुआ वह नर्मदा नदी के तट पर घूमता हुआ ब्राह्मणों को देव पूजा देखा करता था। वह देखता है कि कोई तो ग्रंथ पढ़ रहा है और कोई सुन रहा है, कोई भगवत कीर्तन कर रहा है और कोई भजन सुन रहा है, कोई ध्यान में लीन है और कोई तुलसी की माला धारण किए है। बस इसी तरह वह भगवत भक्तों के बीच में रहा और वैष्णव के दर्शन करता रहा, उनको स्पर्श करता रहा, उनसे वार्तालाप भी करता रहा। वह कार्तिक मास के व्रत के उद्यापन की विधि तथा जागरण को भी देखता रहा। उसने पूर्णिमा के व्रत को भी देखा कि व्रती ब्राह्मणों तथा गौओं को भोजन करा रहे हैं, उनको दक्षिणा आदि भी दे रहे हैं। उनसे नित्य प्रति भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए दीपमाला होते हुए भी देखा। त्रिपुर नामक राक्षस के तीनों पुर को शंकर जी ने इस तिथि को जलाया था, इसीलिए भगवान शिव के भक्त इस दिन दीपोत्सव मनाते हैं। भगवान कृष्ण सत्यभामा से कहते हैं, जो मनुष्य मुझ में और शिव में कोई भी अंतर देखता है, उसकी सारी शुभ क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। धनेश्वर वहाँ की पूजा विधि देखता हुआ इधर उधर घूम रहा था कि उसे काले सर्प ने काट लिया और वह भूमि पर गिर पड़ा। उसकी यह दशा देखकर वहाँ के दयालु भक्तों ने उसे चारों ओर से घेर लिया और उसके मुँह पर तुलसी दल मिश्रित जल के छींटे देने लगे। जब उसके प्राण निकले तो यम के दूत उसे बांधकर कोड़ों से मारते हुए यमपुरी को ले गए। उसे देखकर चित्रगुप्त ने यम से कहा कि इसने बाल्यकाल से लेकर आज तक बुरे काम ही किए हैं। इसके जीवन में पुण्य तुलेश मात्र भी नहीं दिखाई देता। यदि पूरा 1 वर्ष आपको सुनाता रहूं तो इसके पापों की सूची समाप्त नहीं होगी। यह महापाप है, अतः इसको 1 कल्प तक नरक में ही डालना चाहिए। चित्रगुप्त की बात सुनकर यमराज ने बड़े क्रोध में आकर उसे अपने काल नेमी के समान भयंकर रूप दिखाते हुए अपने अनुचर को आज्ञा देकर कहा कि हे प्रेत सेनापतियों, इस दुष्ट को मुदर से मारते हुए कुंभीपाक नरक में डाल दो। सेनापति ने मुग्दर से उसका सिर फोड़ते हुए कुंभीपाक नरक में ले जाकर खोलते हुए तेल के कढ़ाओं में डाल दिया। प्रेत सेनापतियों ने उसे ज्यों ही तेल के कढ़ाई में फेंका तो लपकती हुई आग अपने आप ही ठंडी हो गई, जैसे कि प्रहलाद को अग्नि में डालते से वह ठंडी हो गई थी। वह विचित्र घटना देखकर प्रेत सेनापतियों ने यमराज के पास जाकर सब हाल कहा। यमराज भी आश्चर्यचकित होकर धनेश्वर को अपने पास बुलाकर स्थिति पर विचार करने लगे। उसी समय नारायण नारायण का कीर्तन करते हुए देव ऋषि नारद भी वहां आ पहुंचे और यमराज से कहने लगे कि हे यमराज, यह ब्राह्मण नरक में डाले जाने के योग्य नहीं है, क्योंकि इसने अंत समय में कुछ शुभ कर्म किए हैं जो कि नरक की यातना को नष्ट करने वाले हैं। जो लोग भगवत भक्त का दर्शन करते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं और उनका स्पर्श करते हैं, चाहे उन्होंने कोई पुण्य कर्म ना भी किया हो, सहज में ही स्वर्ग के अधिकारी हो जाते हैं।
अतः धनेश्वर भी पुण्य आत्माओं के संग स्पर्श से स्वर्ग का अधिकारी हो गया है। अतः यह पुण्य आत्मा है, इसे यक्ष योनि दो और इसे केवल पाप भोगने वाले नरक को दिखा दो। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, जब नारद जी ऐसा कहकर चले गए तो धनेश्वर को पुण्य आत्मा समझते हुए यमराज ने यमदूतों को उसे नरक दिखाने की आज्ञा दी। ओम क्रीम कृष्णाय नमः। आज का अध्याय समाप्त होता है। इसके आगे का वृतांत आप कल सुनेंगे। अब आप सुनने वाले हैं कार्तिक मास की कहानी। एक समुद्र के किनारे एक गांव में एक कृष्णाबाई नाम की बूढ़ी माता रहती थी। वह भगवान कृष्ण की परम भक्ति थी और झोपड़ी में रहा करती थी। कृष्णाबाई का वास्तविक नाम था सुखिया, पर कृष्ण भक्ति के कारण इनका नाम गांव वालों ने कृष्णाबाई ही रख दिया था। घर घर में जाकर खाना बनाना और झाड़ू पोछा बर्तन करना ही इनका काम था। कृष्णाबाई रोज फूलों की माला बनाकर दोनों समय श्री कृष्ण जी को पहनाती और घंटों कान्हा जी से बात करती थी। गांव के लोग यही सोचते थे कि बुढ़िया पागल है। एक रात भगवान श्री कृष्ण ने अपनी भक्त कृष्णाबाई से कहा कि कल बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, तुम यह गांव छोड़कर दूसरे गांव में चली जाओ। अब क्या था, मालिक का आदेश था। कृष्णाबाई ने अपना सामान इकट्ठा करना शुरू किया और गांव वालों को बताया कि कल सपने में कान्हा आए थे और कह रहे थे कि बहुत प्रलय होगा, गांव छोड़कर पास वाले गांव में चली जाओ। अब लोग कहाँ उस बूढ़ी पागल की बात मानने वाले थे। जो सुनता वही जोर जोर से ठाके लगा के हंसने लगता। इतने में बाई ने एक बैलगाड़ी मंगाई और अपने कान्हा की मूर्ति ली और सामान की गठरी बांधकर गाड़ी में बैठ गई और लोग उसकी मूर्खता पर हंसते रहे। बाई जाने लगी और अपने गांव की सीमा पार कर अगले गांव में प्रवेश करने ही वाली थी कि उसे कृष्ण की आवाज़ आई, अरे पगली, जा अपनी झोपड़ी में से वह सुई तो ले आ जिससे तो माला बनाकर मुझे पहनाती है। यह सुनकर माई बेचैन हो गई और तड़प गई कि मुझसे यह भारी भूल कैसे हो गई। अब मैं कान्हा की माला कैसे बनाऊंगी। उसने गाड़ी वाले को वहां रोका और बदहवास होकर अपनी झोपड़ी की तरफ भागी। गांव वाले उसके पागलपन को देखते और खूब मजाक उड़ाते रहे। माई ने झोपड़ी के तिनकों में से फंसी हुई सुई को निकाला और फिर पागलों की तरह दौड़ते हुए गाड़ी के पास आई। गाड़ी वाले ने कहा कि माई, तू इतनी परेशान क्यों है, कुछ होना नहीं है। माई ने कहा, अच्छा अब चल और जल्दी से अपने गांव की सीमा पार कर। गाड़ी वाले ने ठीक ऐसा ही किया। अरे यह क्या, जैसे ही सीमा पार हुई पूरा गांव ही समुद्र में समा गया, सब कुछ जलमग्न हो गया। गाड़ी वाला भी अटूट कृष्ण भक्त था, इसलिए भगवान ने उसकी भी रक्षा करने में कोई विलंब नहीं किया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि प्रभु जब अपने भक्त की मात्र एक सुई तक की चिंता करते हैं तो वह भक्त की रक्षा करने के लिए कितना चिंतित होंगे। जब तक उस भक्त की एक सुई उस गांव में थी, पूरा गांव बचा था। इसीलिए कहा जाता है कि भरी बदरिया पाप की, बरसन लगे अंगार, संत न होते जगत में जल जाता संसार। अर्थात अगर इस दुनिया में संत एवं अच्छे व्यक्ति ना होते तो यह संसार तो कब का समाप्त हो गया होता। आज की ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अब आप सुनेंगे तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करूं विनय सिर नाय, जो मम हो संकट बिकट दीजे मात नसाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तब नहीं होए निवासा, उस घर करई विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तब नित सुमिरे, ते के काज होए सब पूरण। कार्तिक मास महात्म्य तुम्हारा, को जानत है सब संसारा। तब पूजन जो करे कुमारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नति प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम सकल चितधारी। तुम्ही मात यंत्रण तंत्र में, सकल काज सिद्ध होवे कण में।
औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराण तब यश गाया, महिमा गम पार नहीं पाया। नमो नमो जय सुख कारण, नमो नमो जय दुख निवारण। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अग काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्ट मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारो, नमो नमो परलोक सुधारण। नमो नमो निज भक्त उबारण, नमो नमो जन काज संवारन। नमो नमो जय कुमति नसावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्यावत तुमको शीस नवाई। निज जन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूरन आशा करऊं हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निस दिन तेरे ही गुण गाऊं। करूं मात अप मोह पर दया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यही बर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नेम अचारा, क्षमहु नाथ अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और नहीं दूजा। प्रथम ही गंगा जल मगवाए, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। आचमन गंगा जल से ध्यान करे, हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित्र पवित्र हुई जाई। यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर चाई। श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोई, गोविंद सो फल पावहीं, जो मन इच्छा होय। तुलसी चालीसा संपूर्ण। और अब आप सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तब कीनो, धन तुलसी पूरण तब कीनो। शालिग्राम की बनी पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी। नमो नमो हर की पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी, नमो नमो हर की पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी। धूप दीप नैवेद आरती, धूप दीप नैवेद आरती। पुष्पन की बरसा बरसानी, नमो नमो हर की पटरानी। नमो नमो तुलसा महारानी। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन। बिन तुलसा हरि एक न मानी। नमो नमो तुलसी महारानी। नमो नमो हर की पटरानी। सभी सखी मैया तेरे यश गावे, सभी सखी मैया तेरे यश गावे। भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसा महारानी। नमो नमो हर की पटरानी। नमो नमो तुलसा महारानी। नमो नमो हर की पटरानी।
प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय, कार्तिक के राई दामोदर की जय। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर यदि आप पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।